कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये देखिए, बेसन भी हमने इतना शामिल नहीं किया, लेकिन कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी ये फ़िश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अंदर से चेक करें, माशाल्लाह, ये देखिए, इसके मसल्स चेक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी कसूर की फेमस फ़िश फ्राई बनाना सिखाऊंगा। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। चलें फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी कसूर की फेमस फ़िश फ्राई कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो यहाँ पर ना मैंने 2 किलो फ़िश ले ली है। ये मैंने रोहू ली है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी मछली ले सकते हैं। अच्छा, इसको ना मैंने पहले पानी के अंदर सिरका और नमक मिक्स करके इसको डिप करके आधा घंटा रख दिया था। उसके बाद इसको अच्छी तरह धो लिया है, वॉश कर लिया है। तो पीस अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं। यहाँ पर ना एक ब्लैक कलर का पर्दा होता है इस तरह का, इसके ऊपर, उसको मैंने अच्छी तरह उतार दिया है। ये आपने अच्छी तरह उतारना है, नहीं तो इसके अंदर ना स्मेल आएगी आपको। जिसको मैंने छलनी के अंदर रखा था कि जो सारा इजाफी पानी है ना फ़िश का, वो नीचे चला जाए धोने के बाद। ये देखिए, अब हम क्या करेंगे, इसको ना खुले बर्तन में डाल देंगे। ये पीस बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ हो चुके हैं, क्लीन हो चुके हैं और पानी भी खुश्क हो चुका है। ये देखिए, पीस अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े आप बनवा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे 2 लेमन का जूस और तकरीबन 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन पेस्ट या लहसुन का पानी। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून नमक। बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कर सकते हैं, थोड़ा सा और डाल देंगे। चलें, अब हम ना इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको साइड पे रखते हैं। फिर हम इसका एक मज़ेदार सा मसाला बनाते हैं। मसाला किस तरीके बनाना है वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए, अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको साइड पे रख देते हैं यहीं पे, क्योंकि अभी सर्दी है। तो इसको ना हमने तकरीबन कोई 15-20 मिनट तक रखना है। इसको साइड पे करते हैं, एक मसाला बना लेते हैं। अच्छा, फ़िश का जो मसाला है वो बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक छोटा सा बाउल ले लिया है। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टेबल स्पून हम इसके अंदर कूटी लाल मिर्च शामिल करेंगे। अच्छा जी, तकरीबन आधा टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी शामिल कर देंगे। और धनिया जो है वो आपने इस तरीके कूट के शामिल करना है, 2 टेबल स्पून। फ़िश के अंदर या पकौड़ों के अंदर ना जो धनिया होता है वो इस तरीके दरदरा सा कूट के शामिल किया जाता है। अच्छा, आधा टीस्पून ना ये होममेड गरम मसाला ये शामिल कर देंगे। ये मेरा घर का बना हुआ है। अगर आपके पास घर का नहीं है तो आप किसी भी ब्रांड का शामिल कर सकते हैं। आधा टीस्पून अच्छे ब्रांड की आपने इसके अंदर अजवाइन शामिल करनी है। चलें, यही मसाले इसके अंदर जाते हैं फ़िश के अंदर। इसको अच्छी तरह ना हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये कसूर की जो फ़िश है ना बहुत मशहूर भी है और टेस्टी भी बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि आजकल सीज़न आ चुका है फ़िश का, सर्दी भी आ चुकी है। तो हर घर में ये फ़िश जो है बनाई जाती है और खाई जाती है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त मसाला हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए, अब हम जल्दी से इसको फ़िश के अंदर डाल देते हैं। अच्छा जी, फ़िश को ना मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है ताकि दोनों हाथों से ना ये अच्छी तरह मिक्स हो सके। तो ये जो सारा मसाला है ना, ये 2 किलो का है, तो ये हम सारा फ़िश में डाल देंगे। अच्छा, अब हम ना इसको दोनों हाथों से इस तरीके मिक्स करेंगे। ये मसाला अच्छी तरह आपने लगाना है फ़िश को, ताकि तमाम पीस ना एक जैसे फ्राई भी हों और टेस्ट भी एक जैसा ही हो। इस तरीके
अच्छा, इसको ना मसाला इस तरीके लगा के आप इसको रख भी सकते हैं, जब आपका दिल चाहे इसको फ्राई कर सकते हैं। अगर आपने रखनी हो ना फिश मसाला लगा के, तो फिर आप इसके अंदर 1 टेबल स्पून सिरका भी डाल दें। इसके अंदर आपने कलर कुलर नहीं शामिल करना, फूड कलर, क्योंकि ये फ़िश इसी तरह से बनाई जाती है। चलें, अच्छी तरह ना मिक्स कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको ना तकरीबन आधे घंटे के लिए स्टे देंगे, ताकि जो सारा अरोमा है ना मसालों का वो फ़िश के अंदर आ जाए। फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा बेसन शामिल करेंगे, फिर मिक्सिंग करके इसको फ्राई करेंगे। तो इसको आधा घंटा मैं रेस्ट दे लूँ, इसी तरह मैं उठा के इसको फ्रिज के अंदर रख दूँगा। आधे घंटे के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, माशाल्लाह जी, फ़िश को ना मैरिनेट करके रखे हुए आधा घंटा हो चुका है, आधा घंटे से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, बेसन ले लेंगे। बेसन ना मैंने छान के डब्बे में रखा हुआ है, और बेसन आपने ज़्यादा नहीं शामिल करना। इसके अंदर तकरीबन ये 2 टेबल स्पून शामिल करेंगे भर के इस तरीके, बस इससे ज़्यादा नहीं शामिल करना। अब हम क्या करेंगे, 1 छींटा पानी का लगा देंगे इस तरीके। चले, बस अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप इस तरीके ज़रूर फ़िश बनाकर देखें एक बार, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा और आप बार बार बनाना पसंद करेंगे घर में। अच्छा, अगर आपको ना रेस्टोरेंट स्टाइल या उस तरह का जायका चाहिए, तो फिर जो मैंने प्रोसेस किया है ना, टाइम लगाया है इसको मैरिनेट करने में, ये सारा जो तरीका आपको फॉलो करना पड़ेगा, फिर उसी तरह ही टेस्ट आएगा। बाकी आप झटपट में भी ये बना सकते हैं, एक दफ़ा ये सारी चीज़ें डाल दें, मिक्स करें, फ्राई कर लें, फ़िश फ्राई हो जाएगी, लेकिन वो टेस्ट नहीं आएगा। तो चलें जी, अच्छी तरह ना मसाले को मिक्स कर दिया है, ये देखिए इस तरह इसके ऊपर मसाला लगा होना चाहिए। ज़्यादा आप बेसन शामिल कर देंगे तो फिर बेसन का ही इसके अंदर टेस्ट आएगा। बेसन ज़्यादा नहीं आपने शामिल करना। जो बेसन वाली फ़िश फ्राई होती है ना, वो अलग तरीके से बनाई जाती है, वो भी वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हुई हुई है। लॉरी फ़िश फ्राई किस तरीके बनाई जाती है, वो भी वीडियो अपलोड है। काफ़ी सारी मैंने फ़िश की जो रेसिपीज़ है ना, वो अपलोड की हुई है। आप हमारे चैनल का विज़िट करें, आपको हर तरह की वीडियो मिल जाएगी। चलें, अब हम क्या करते हैं, जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं और इसको फ्राई करते हैं। अच्छा, जो कसूर में फ़िश फ्राई की जाती है ना, वो मस्टर्ड ऑयल में यानी सरसों के ऑयल के अंदर फ्राई की जाती है। तो हमारे घर में जो बच्चे हैं वो नहीं पसंद करते सरसों के ऑयल में चीज़ बनाई हुई, लेकिन टेस्टफुल उस ऑयल के अंदर बनेगी। अगर आप चाहें तो सरसों के ऑयल के अंदर भी इसको फ्राई कर सकते हैं। तो मैं इसको वेजिटेबल ऑयल के अंदर ही फ्राई करूँगा। जल्दी से कुकिंग ऑयल को गर्म कर लेते हैं, इसको फ्राई करते हैं। तो फ़िश को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लिया है। फ़िश हमारी ठंडी है, तो फ्लेम को ना आपने तेज़ रखना है। तो अब हम ये पीस शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह। जितने पीस कढ़ाई के अंदर आ जाएंगे ना, उतने मैं शामिल कर दूंगा। चलें, इसको ना इसी तरह हम तकरीबन 1 मिनट तक फ्राई होने देंगे। उसके बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। 1 मिनट में इनको फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ़िश को ना मैंने 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, कितनी ज़बरदस्त फ़िश हमारी फ्राई हो रही है। अब आपने ना इसको हल्का हल्का हिलाते रहना है, ताकि कढ़ाई के साथ ये लगे ना, और कढ़ाई के साथ लग जाएगी ना, तो फिर इस जो फ़िश है एक साइड से जल जाएगी। ये देखिए इस तरीके। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा लो कर देंगे। चलें, इसको फ्राई करने का जो टाइम है वो तकरीबन 8 से 9 मिनट लगेंगे। इस बैच को अच्छी तरह मैं रेडी कर लूँ,
फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, फ़िश को ना इधर मैंने तकरीबन 8 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो फ़िश को निकालने से पहले ना आपने फ्लेम को हाई कर देना है। तो जिस तरह की आप चाहते हैं, कड़क हो या नरम हो, तो ये ना नरम है ना ज़्यादा कड़क है। अगर ज़्यादा कड़क करना चाहते हैं तो मज़ीद इसको हाई फ्लेम करके 1 मिनट तक और फ्राई कर लें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। ये हम निकाल लेते हैं सारी फ़िश, बाकी जो बच चुकी है वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, इसको ना आप केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा, ऊपर से ना मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, बेसन भी हमने इतना शामिल नहीं किया, लेकिन कितनी क्रिस्पी और कुरकुरी ये फ़िश फ्राई हमारी बनकर रेडी हो चुकी है। और अंदर से चेक करें माशाल्लाह, ये देखिए इसके मसल्स चेक करें, आपको पानी कहीं से भी नज़र नहीं आएगा। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये देखिए माशाल्लाह अंदर से कितनी मज़ेदार है। ये देखिए, तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी क्रिस्पी बनकर रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। कसूर की फेमस फ़िश फ्राई आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, उसको मसाला किस तरीके से लगा सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।